कातिल कत्ल करके आराम से निकल जाता है। उसे ना किसी ने देखा था, ना ही किसी ने उसे पकड़ा था, और ना ही किसी किसी को इस पर शक था कि वो कोई गलत काम करके आया है। उसके बाद चला जाता है। लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। उसको फिर से याद आता है कि एक बार फिर से वहीं जाना चाहिए। यानी कि 2 घंटे बाद फिर से वहीं जाता है। जाने के बाद जहाँ पर उसने कत्ल किया था वहाँ झाड़ियाँ थीं, वहाँ आम के बाग थे। उस आम के बाग के पास झाड़ियों में जाकर छुप जाता है और काफ़ी देर तक ये देखता रहता है कि कहीं कोई आसपास कोई है तो नहीं, कहीं कोई इसे देख तो नहीं रहा है। और जब वो पूरा इत्मीनान कर लेता है, तसल्ली हो जाती है, उसके बाद फिर से लाश के पास जाता है। और वो लाश होती है एक लड़की की लाश के साथ वो फिर से बलात्कार करता है। एक बार बलात्कार करता है, उसके बाद फिर से उसको संतुष्टि मिल जाती है, फिर दोबारा वो कोशिश करता है। उसके बाद फिर दूसरी बार भी वो सफलता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद उसे कहीं ऐसा लगता है, जब तीसरी बार में उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था, उसे लग रहा था कि शायद कहीं कोई आहट सी हो रही है, कहीं कोई देख रहा है या फिर कोई आ रहा है। जैसे उसे किसी के आने की आहट होती है, वहाँ से वो जितनी भी जल्दी हो सकता था भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागते भागते उसके पास एक टी शर्ट होती है, साथ ही उसका बैग होता है, वो छूट जाता है। अब ये दो चीज़ छूटने के बाद आखिरकार पुलिस सक्रिय होती है। लगभग 400 पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा कैमरे खंगाले जाते हैं। आखिरकार कातिल हाथ आ जाता है, और जब वो हाथ आता है, पकड़ा जाता है, पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो कई राज्यों की पुलिस की नींद उड़ जाती है, क्योंकि उसने जो अपराध किया था वो एक आध जगह नहीं, वो लगातार कई जगह पर ऐसे बड़े बड़े अपराध कर चुका था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक ज़िला है वलसाड़, और वलसाड़ ज़िले का एक थाना लगता है पारडी। दरअसल पारडी थाना क्षेत्र का गांव है मोतीवाड़ा। यहाँ एक मजदूर परिवार में एक 19 साल की लड़की होती है। वो बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा होती है। 14 नवंबर 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वाक़या था। वो लड़की अपने परिवार से कहती है कि मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही हूँ। वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है और जाकर वापस लौट कर नहीं आती है। कई घंटे बीत जाते हैं, परिवार वालों की परेशानी बढ़ जाती है। परिवार के लोगों ने उस लड़की को इधर उधर जहाँ भी ढूंढ सकते थे वहाँ ढूंढते हैं। आखिरकार वो लड़की मिलती नहीं है। जब लड़की मिलती नहीं है तो उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं पारडी। वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि हमारी बेटी ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आई है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है, और गंभीरता से लेने के बाद उनसे पूछा जाता है कि वो किस किस रास्ते से जाती है और कहाँ कहाँ उसका आना जाना है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, क्योंकि जब उसके मोबाइल पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो उसका नंबर बंद था। आखिरकार पुलिस ने एक टीम गठित की, और टीम गठित करने के बाद जो उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे थे, उन सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन से होते हुए लड़की घर तो वापस आ रही है, लेकिन रास्ते में आने के बाद अचानक से गायब हो जाती है, घर नहीं पहुँचती। जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, अब चाहे वो सीएफएसएल टीम हो, पुलिस की बाकी टीम हो, या डॉग स्क्वाड हो, कई तरह की टीमें थीं। अब वो कई तरह की टीमें उस इलाके के आसपास के एरिया को खंगालना शुरू कर देते हैं। अम्बावाड़ी के पास एक आम का बाग होता है। आम के बाग में जब पुलिस वालों ने और फोरेंसिक टीम और ये जो बाकी डॉग स्क्वाड टीम होती है, उन्होंने जो तलाश करने की कोशिश की, तो आम के बाग में उस लड़की की, जो कि 19 साल की लड़की होती है, बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा होती है, उसकी लाश मिल जाती है। लाश को कब्जे में लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम करने से पता चलता है कि लड़की का बलात्कार किया गया था, उसके मरने से पहले और साथ ही मरने के बाद भी। गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। पहले उसका अपहरण किया गया था, उसके बाद फिर उसको उस जगह पर ले जाया गया। अब पुलिस के लिए ये एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। वहाँ घटनास्थल पर पुलिस को एक टी शर्ट मिलती है, साथ ही एक बैग मिलता है। ये बैग किसका है, ये टी शर्ट किसकी है, पुलिस के लिए ये भी सवाल था। आसपास के जितने भी ग्रामीण होते हैं, दुकानों पर काम करने वाले मजदूर होते हैं, बाकी जैसे जैसे पुलिस की टीम लगातार बढ़ रही थी, 10 टीमों का गठन कर दिया जाता है ये देखने के लिए कि आखिरकार ये टी शर्ट है किसकी। दुकानदार या फिर कोई किराएदार थे या फिर कोई काम करने वाले थे, मजदूर तबका था, जो भी मिलता है उसको पुलिस उठाती है। लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को पुलिस अपने हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है, और उसके बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। आखिरकार पुलिस ने रेलवे स्टेशन की तरफ रुख किया, और रुख करने के बाद पता चलता है कि ऐसी ही टी शर्ट, ऐसा ही बैग पहने हुए एक लड़का दिखाई देता है। जब उसके पास पहुंचती है, उसकी जानकारी, उसका फ़ोटो निकालकर आसपास के सभी इलाकों में दिखाया जाता है, लेकिन हर कोई इसको पहचानने से इनकार कर देता है। पुलिस आखिरकार परेशान हो जाती है, मुखबिर लगाए जाते हैं, कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस को एक लीड मिलती है, और कहीं से खबर मिलती है कि ये जो व्यक्ति है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है,
जिसका नाम राहुल सिंह जाट है। इसके बाप का नाम करमबीर होता है, जो कि बाप इसका कई साल पहले मर चुका है। रोहतक, जो कि हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ का ही एक गांव लगता है मोखरा। ये मोखरा का रहने वाला होता है। पुलिस जब इसके बारे में पता करने की कोशिश करती है, पुलिस इसके गांव पहुंचती तो पता चलता है कि कक्षा 5 में जब ये आया था तब से ही इसने चोरी की आदत डालनी थी। खासकर ये साइकिल चुराया करता था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कभी कुछ इस तरह से चोरी करना इसकी एक आदत बन जाती है। कभी कभी लूट को भी अंजाम दिया करता था। यही नहीं, जब कोई रास्ते में ट्रक होते थे, ट्रकों को रोक कर उसमें या तो लिफ्ट लिया करता था, लिफ्ट लेने के बहाने वहाँ चोरी कर लिया करता था। यही नहीं, जो ट्रक हाईवे के किनारे खड़े हो जाते हैं, उन खड़े ट्रकों में भी चोरी करता है। घर वालों के पास रोज़ कोई ना कोई शिकायत आया करती थी, इसलिए घर वालों ने उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो विकलांग था, हालांकि ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन ड्राइवर वो इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वो विकलांग होता है। उसका सपना ही ये था। लेकिन उसने जो चोरी करने की आदतें डाली, अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो तैयार होते हैं, उसके बाद वो किसी भी ट्रेन की डिब्बे में बैठ जाया करता था। बैठने के बाद और कहीं भी, क्योंकि उसे फ्री की यात्रा का अवसर मिल जाता है, भारत सरकार की तरफ से बताया जाता है कि जो विकलांग होते हैं वो गाड़ियों में फ्री घूम सकते हैं। इसी का उसने फ़ायदा उठाया और वो अपना किसी भी इलाके में, उसके लिए कोई एरिया नहीं था, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, कोई सा प्रदेश हो, वो किसी भी प्रदेश की ट्रेन में बैठा और आराम से घूमना उसने शुरू कर दिया। पुलिस को उसके गांव से उसका मोबाइल नंबर मिल जाता है और जब मोबाइल नंबर मिल जाता है, पुलिस उस मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस करती है। ट्रेस करने के बाद उसकी आखिरकार लोकेशन पता चलती है पश्चिम बंगाल में। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लेती है। 24 नवंबर 2024 को उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब लेके आते हैं, उससे भी पूछा नहीं गया था कि तुमने क्या अपराध किया है, किस अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो बातचीत करने लगता है कि तेलंगाना के पास एक रेलवे स्टेशन है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक महिला की लाश मिलती है। महिला का नाम होता है राम नम्मा, जो कि बेलारी, जो कर्नाटक की रहने वाली होती है। उसके बारे में वो खुद ही बताने लगता है कि उस महिला के साथ उसने बदतमीजी की, उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, उससे कुछ लूटपाट करी, उसके पास जो सामान था उसको लूट लिया। पुलिस वाले कहते हैं हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे। पुलिस उससे किसी और के बारे में बात कर रही थी, वो अपने मुंह से कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था। बताया जाता है कि 19 नवंबर 2024 को उसने हावड़ा के रेलवे स्टेशन पर कटिहार एक्सप्रेस एक गाड़ी होती है, उस विकलांग डिब्बे में एक शिक्षक बैठे होते हैं जो कि तबले बजाने वाले शिक्षक होते हैं। इनका नाम सौमित्र चटर्जी होता है। उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। उनकी लाश ऊपर वाली बर्थ पर पड़ी हुई थी जब उस ट्रेन में साफ़ सफाई की जा रही थी। एकमात्र सौमित्र चटर्जी होते हैं जो कि अपनी बर्थ पर लेटे हुए थे। सफाई करने वाले ने कहा कि अब उठ जाइए। जब उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे थे तो पता चला कि वो खून से लथपथ थे और वहाँ पास में ब्लड पड़ा हुआ था। शायद उन्हें लगा कि कोई इसके साथ कुछ हादसा हो चुका है। पुलिस को बुलाया जाता है, पता चलता है कि चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। जब वहाँ के सीसीटीवी देखे जाते हैं तो उसमें भी इस व्यक्ति के घूमने के निशान पाया जाता है, मतलब कि सीसीटीवी में देखा जाता है। इसके बाद कर्नाटक में एक मुल्की जगह लगती है, वहाँ की ट्रेन में भी एक हत्या कर देता है। साथ ही अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन में महिला की लाश मिलती है। ये लाशें जो मिली हैं वो ज़्यादातर विकलांग डिब्बे में मिली थी। इस महिला की लाश भी विकलांग डिब्बे में मिलती है। वहाँ पर इस महिला के साथ वो बलात्कार करता है, उनकी हत्या कर देता है और हत्या करके अपनी घटना को अंजाम दे देता है। पुलिस अब इससे पूछती है कि तुमने जो बलसाड़ जो जगह लगती है वहाँ पर तुमने घटनाक्रम को अंजाम दिया है, दरअसल उसके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आता है कि इस लड़के ने इस लड़की का अपहरण करता है। अपहरण करने के बाद इसे आम के बाग में लेके जाता है, उसके साथ मारपीट करता है। जब लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, तब उसके साथ वो बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद आराम से उसे लगता है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि घर जाके कुछ बात बताए या कुछ, तो इसने दबाव में आके उस लड़की के गला घोंटकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहाँ से आराम से चला जाता है और आराम जाने के बाद करीब 2 घंटे बाद फिर वापस लौट कर आता है। उसके बाद फिर उसकी लाश के साथ 1-2 बार नहीं, लगभग 3 बार उसके साथ बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। जब उसे लगता है कि कोई आसपास कुछ देख रहा है, आखिरकार गुजरात की पुलिस सक्रिय होती है। सक्रिय होने के बाद इससे गिरफ्तार करती है और जब इसके बारे में पता चलता है तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ऐसी जगहों पर 13 अलग अलग मुकदमे इस पर दर्ज हैं, लूट हो या फिर चोरी के मामले हो। अभी पुलिस ये भी पता करने की कोशिश कर रही है, खासकर गुजरात ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस भी ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इसने
किस किस घटना को अंजाम दिया है। इससे पूछताछ के बाद ये प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि ये सीरियल किलर है और इसने कई हत्याओं को अंजाम दिया है, अलग अलग राज्यों में दिया है। अभी ये पुलिस की रिमांड पर है और कोर्ट से रिमांड का टाइम भी लिया हुआ है। इस रिमांड पर पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार इस व्यक्ति ने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन जैसे ही राहुल जाट के बारे में पता चलता है तो लोग सन्न रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति आखिरकार इतना क्रूर कैसे हो सकता है।